काफ़ी बार हमारे पास ऐसा कुछ पैटर्न आ जाता है ब्लाउज़ का, सी, जिसमें ऐसा ये बैक है और ये आपका फ्रंट साइड है। हाँ, सब्यासाची पैटर्न जैसा कुछ आपको 3 पीस, ये उसका टॉप का पोर्शन है, ये सेंटर का, और ये आपका बेल्ट है फ्रंट का, ऐसा कुछ स्टिच करना रहता है। तो आप इसको कैसे कट करोगे सब कुछ आज का वीडियो में हम क्लियरली एकदम देखेंगे। ये है स्लीव्स, ठीक है। अब आप एक चीज़ और भी देखिए कि इसमें स्लीव्स बहुत ज़्यादा छोटी है, छोटी एम्ब्रॉयडर हुई है। हम इसे बिग कैसे बनाएंगे कि हमारा यहाँ तक एल्बो लेंथ तक आ जाए, ठीक है। ये सब चीज़ें हम आज का वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स कम, अब हम पैटर्न कटिंग करते हैं। ये सभी को समझ में आ गया है ऐसा? ये बैक है और ये फ्रंट है, क्लियर, ठीक। ये कुछ डिज़ाइन रहेगा हमारा पैटर्न का। सब्यासाची में क्या रहता है, आपका जो नेक लाइन है वो थोड़ा ऐसा रहता है, यहाँ आपके पास पार्टीशन आ जाएगा, और जो बेल्ट है वो पूरा आर्महोल तक आती है, ठीक है। स्लीव का लेंथ आप अपने हिसाब से रख सकते हो, ठीक है। तो ड्रॉ करते हैं। मैंने ऐसे चार्ट पेपर ले लिया है, इसको डबल कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे मैं अपना सेंटर फ्रंट का मार्किंग करूँगी, यानी कि मैं अपने फ्रंट पार्ट का एकदम सेंटर यहाँ पे आएगा मेरा, इस फोल्डिंग पे। ये मेजरमेंट्स हैं, और वैसे मैं मेजरमेंट वीडियो में साइड पे भी लगा दूंगी। तो मेजरमेंट हमारा यहाँ पे मेनली जो शोल्डर है, अभी वो शोल्डर 14 है, तो अकॉर्डिंग शोल्डर 14 हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जिसमें हम अपना शोल्डर का मार्किंग करेंगे। मैं एक लेंथ का मार्किंग कर देती हूँ। लेंथ हमारे ब्लाउज़ का है 15 इंचज़, तो 15 इंचज़ के अकॉर्डिंग 1 इंच यहाँ पे स्लीम अलाउंस आएगा, हाफ इंच, और हाफ इंच यहाँ पे सीम अलाउंस आएगा। तो 15 + 1 16 पे मैं यहाँ पे मार्किंग कर दूँगी इसमें। ठीक, डन। अब इतना करने के बाद मुझे करना क्या है, अब स्टेप बाय स्टेप मुझे अपने पैटर्न में आगे बढ़ना है। करना क्या है, अब 14 इंचज़ मेरा शोल्डर था, तो अकॉर्डिंग टू 14 7 इंचज़ पे ऐसे मार्क लगा लेना है, ठीक है। 14 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 7, और 2.5 इंचज़ इनिशियली नेक लाइन लेना है। दैट इज़ नॉट फिक्स, ये अभी आप टेम्परेरी लोगे। 1 इंच यहाँ से डाउन करना है। ये जो डाउन करना है ये सभी साइजेस के लिए फिक्स है। मान लीजिए आपका शोल्डर जो है वो 15 इंचज़ है, तो आप यहाँ पे मार्क लगाओगे 7.5 इंचज़। सेम आप 7.5 इंचज़ से 1 इंच डाउन आओगे, दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दोगे। ये 2.5 वाला मार्क हो और 1 इंच डाउन वाला मार्क हो। अभी करना क्या है, हमें अकॉर्डिंग टू अपना नेक लाइन अपना शोल्डर ड्रॉ करना है, ठीक है। तो शोल्डर ड्रॉ करने से पहले मैं एक बार आर्म होल ड्रॉ कर लेती हूँ। तो नेक्स्ट अब हमें इस मार्किंग से अपना आर्म होल ड्रॉ करना है। फॉर द आर्म होल ना हमें क्या करना है, ये हमारे पास चेस्ट यानी कि बस्ट मार्क का हमारा बार बना हुआ है, इसमें से पहले हमें सिलेक्ट करना है कि कौन सा 28 to 31 आ रहा है हमारा बस्ट का मार्क, या 32 इस कौन से बार में है हमारा बस्ट का मार्किंग, ठीक है। देन नेक्स्ट अकॉर्डिंगली हमें फार्मूला लेना है। सपोज आपका 31 तक है, तो ये वाला फार्मूला 32 से 44.75 तक है, तो ये वाला फार्मूला 45 प्लस है, तो चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 ओनली। तो अकॉर्डिंग टू दिस अभी हम चेक कर लेते हैं। तो 29.5 डिवाइडेड बाय 6 इट कम्स 4.9 प्लस, ये आया मेरे पास 5.6, यानी कि 5 इंचज़ एंड यस, वेरी गुड, 5 इंचज़ एंड 5 ब्लॉक्स, गुड। तो मैं मार्क लगा दूंगी यहाँ पे 5 इंचज़ एंड 5 ब्लॉक्स। ये आया 5 इंचज़, और उसके बाद 1 2 3 4 5 ब्लॉक्स काउंटिंग करके मैंने मार्किंग लगा दिया। सेम अब मुझे ये जो मैंने बस लाइन का मार्क लगाया,
यहाँ पे मैंने जो लाइन लगाया यहाँ पे मैं अपना बस्ट का मार्किंग करूँगी, ठीक है। मैंने आर्म होल यहाँ से यहाँ निकाली। अब जो ये पॉइंट आया, ये लाइन मेरा बस्ट लाइन आ गया और इससे मैं अब अपना बस्ट का मार्किंग करूँगी यहाँ पे, ठीक है। अब चलते हैं हम शोल्डर पे। तो यहाँ पे हमारा 14 है शोल्डर, और फ्रंट का जो नेक लाइन है मैं सारा मेजरमेंट आपको लगा दूंगी इसमें, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है। अब हमें देखना है कि हमें ना यहाँ से अपना नेकलाइन के अकॉर्डिंग कुछ एक चीज़ें रेड्यूस करनी रहती है, ठीक है। तो मेरा जो यहाँ का फ्रंट का नेकलाइन का डेप्थ है वो है 7.5 इंचेस। फ्रंट डीप मेरा 7.5 इंचेस है, और जो मुझे रेडी शोल्डर रखना है वो है मेरा 3 इंचेस, यानी कि 3 इंचेस है मेरा रेडी शोल्डर, ठीक है। और 7.5 इंचेस है मेरा नेक का डीप। तो ये मुझे शोल्डर माइनस चार्ट चेक करना है। अभी सब लोगों को पता है शोल्डर माइनस चार्ट क्या रहता है, हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। तो ये है मेरा बार, रेडी शोल्डर है इसमें मेरा 3 इंचेस। तो रेडी जब मेरा ब्लाउज हो जाएगा उसके बाद मेरा शोल्डर रेडी रहने वाला है 3 इंचेस अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे मेथड है, बट ठीक है, आप लोग अगर चार्ट यूज़ करते तो हम पहले चार्ट के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, फिर हम फर्दर डिस्कस करेंगे किसी एक प्रॉपर वीडियो में आर्म होल कैसे, आर्म होल, नेक लाइन, शोल्डर, इन सब का आपस का कनेक्शन, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम आपके पास चार्ट रहे, सम टाइम ऐसा भी होता है कि आपके पास चार्ट नहीं है, देन हाउ यू विल ड्रॉ दिस, ठीक है। तो वो सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। फिलहाल चार्ट है तो देख लेते हैं। तो अभी मेरे पास रेडी शोल्डर है 3 इंचेस। मैंने बोला आपको नेक का जो शेप है वो है मेरा ये वाला स्वीट हार्ट का नेक शेप, और जो नेक का डीप है वो है 7.5 इंचेस। तो वो आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आया ना, यस, ये और ये यहाँ पे आके मिल रहा है, तो माइनस 1.75 इंचेस आ रहा है मेरे पास। तो अभी मुझे करना क्या रहता है, देखिए हम एक चीज़ अच्छे से समझ लेते हैं। इसमें क्या करना है हमें, सपोज हमारा 14 है शोल्डर का मेजरमेंट, इसमें से माइनस करना है मुझे 1.75, तो ये आया मेरे पास 12.25 इंचेस। इसमें को डिवाइड कर देना अब हमें 2 से। अब ये आया मेरा एक्चुअल मार्किंग जो मुझे शोल्डर का लगाना है 6.1। वेरी सिंपल ना, तो बस कुछ करना ही नहीं था, 6.1 एग्जैक्ट 6.1 मैंने मार्किंग लगा दी है, डन। अब मेरा शोल्डर का भी मार्किंग आ गया, साथ ही साथ नेकलाइन का भी मैं मार्किंग लगा देती हूँ, ठीक है। अब नेकलाइन का मार्किंग मुझे कैसे, अब ये मेरा शोल्डर आ गया ना, ये तो मेरा सारा रेड्यूस हो जाएगा, ठीक है, ये नहीं चाहिएगा मुझे। अब मुझे क्या करना है, अपना शोल्डर के कैसे मार्किंग लगाना है। अब मेरे ने बताया 3 इंचेस मुझे रेडी चाहिए, हाफ ऑफ इंच मेरा यहाँ से जाएगा सीम लाइन में, जब मैं इसको फर्दर अपना ज्वाइन करूँगी स्लीव्स के साथ, और हाफ ऑफ इंच मुझे यहाँ चाहिए नेकलाइन को फिनिश करने के लिए। तो मुझे यहाँ पे लगाना रहेगा 4 इंचेस का मार्क, 3 + 1 = 4। अब मुझे इस लाइन का, ये जो लाइन आया ना मेरे पास 4 इंचेस का, ये इस लाइन का हाफ ले लेना है, यह है 2 इंचेस। यहाँ से मुझे अपना नेक लाइन का मार्क करना है, ठीक है। तो मैंने ये अपना नेक लाइन का मार्किंग लगा दिया है। मैंने एक चीज़ बहुत बार सभी स्टूडेंट्स को समझा रखी है, अब जितना भी यहाँ से मेरा नेकलाइन का आता है फाइनली यह है 2.25, तो सेम उसमें हाफ ऑफ इंच प्लस करके मुझे यहाँ पे मार्किंग लगा देना है। तो मैं 2.75 इंचेस यहाँ पे मार्किंग लगा के इसको आपस में ऐसा जॉइन करके और यहाँ पे एक प्यारा सा स्वीट हार्ट का शेप दे दूँगी, डन, ठीक है। अब नेक्स्ट ये सब चीज़ें जो छोटी छोटी हैं ये आप लोगों को ना ऐसा दिमाग में बिठा लेनी है अच्छे से, ठीक है। अभी हम बैक का जो मार्किंग करेंगे शोल्डर का वो डिफरेंटली मार्किंग करेंगे, बिकॉज हर एक चीज़ हमारा अलग से चलता है ना, ठीक है। तो इसमें डोंट वरी कि कैसा किया मैम ने। आप कुछ भी ऐसा कन्फ्यूज़न रहता है तो कमेंट में या फिर आप इनबॉक्स करके पूछ सकते हैं। अब आया मेरा शोल्डर टू अपेक्स। शोल्डर टू अपेक्स यानी कि शोल्डर टू बस्ट पॉइंट का मुझे मार्किंग लेना है। तो ऑलरेडी मेरे पास मेजरमेंट है इस चीज़ का, तो 10 इंचेस मेरा इस चीज़ का मेजरमेंट है, ठीक है। सॉरी 9.5 इंचेस मेरा इस शोल्डर टू अपेक्स का मेजरमेंट है। तो मैं हाफ ऑफ इंच प्लस करके यहाँ पे मार्किंग कर दूँगी। क्यों? क्योंकि जब मैं यहाँ पे सीम लाइन लगाऊंगी तो हाफ ऑफ इंच मेरा जाएगा शोल्डर का सीम लाइन में, ठीक है। तो मैंने 10 इंचेस का मार्क लगा दिया, डन।
अब मुझे साथ ही साथ अंडर बस्ट का भी मेजरमेंट लगाना है। अंडर बस्ट का मेजरमेंट कैसे लगाते हैं, अभी करना क्या है, यहाँ से सेम ये जो हमारा 4 इंचज़ का है ना, इसका हाफ से ही हमें सारा मार्किंग लेना है। ठीक है, यहाँ से मुझे कितना मार्किंग लगाना है, 3.5 इंचज़, यानी कि 13 आया था ये इसका मेजरमेंट मेरा, तो 13.5 इंचज़ मैं इसका मार्क लगा दे रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे ये वाला जो लाइन आया है, यहाँ पे मैं अपना मेनली डार्ट का मार्किंग लगाऊंगी। तो मेरे को यहाँ एपेक्स टू एपेक्स यानी बस्ट पॉइंट से बस्ट पेन पॉइंट का विड्थ का मार्किंग चाहिए। ठीक, क्या होता है कभी कभी ना हमें हर चीज़ लेके चलना पड़ता है। सपोज़ किसी क्लाइंट ने हमें मेजरमेंट भेज दिया और उसे नहीं पता कि एपेक्स टू एपेक्स का भी मेजरमेंट भेजना था, तो उसने नहीं लिया, तो हम इसमें फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि हर एक चीज़, ठीक है, हमें दोनों तरीके से लेके चलना पड़ता है। सपोज़ हमारे पास कभी कभी मेजरमेंट है और कभी कभी नहीं है, तो मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया है, अगर आपके पास मेजरमेंट है तो सिंपली वॉटेवर, जैसे 7 है तो 7 डिवाइडेड बाई 2 और 3.5 इंचज़ यहाँ से मार्किंग लगा दीजिए। अगर नहीं है तो आपको क्या करना है, जो भी आपका बस्ट का मेजरमेंट है उसको हमने 10 से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ मेरे पास 29.5 है, तो ये आएगा 2.9, तो मुझे 3 इंचज़ में से 1 ब्लॉक कम करके यहाँ पे मार्किंग लगा देना है। डन, ठीक है, ये है मेरा उस चीज़ का मार्क। अब मुझे करना क्या है, अब वेरी सिंपल, जितना भी यहाँ पे मार्किंग है, मान लीजिए आप 3 इंचज़ से 1 ब्लॉक कम है, तो उसको हाफ ऑफ इंच कम करके यहाँ पे मार्किंग लगाना है। तो 2.5 इंचज़ में से 1 ब्लॉक कम करके मुझे यहाँ पे मार्किंग लगा देना है। इसमें डार्ट देना है मुझे 2.5 इंचज़ का। ठीक है, डार्ट कैसे आपको कैलकुलेट करना है, डार्ट का ये पॉइंट, तो आप लोगों को करना क्या है, जो भी आपका बस्ट और वेस्ट का मेजरमेंट रहता है, सपोज़ मेरा यहाँ पे बस्ट का मेजरमेंट है 29.5 इंचज़ और वेस्ट का है 23, तो इसमें से मुझे वेस्ट का 23 माइनस कर देना है, जो भी आएगा मेरे पास उसको डिवाइड कर देना है 2 से। ठीक है, देन हमें क्या करना है, माइनस कर देना है 1। अब ये जो भी आपके पास आएगा यही आपका आता है वेस्ट डार्ट। तो यहाँ पे आया मेरे पास 2.25 इंचज़, तो मैं ये यहाँ पे मार्किंग लगा दूँगी 2.25 इंचज़। डन, ये मैंने मार्किंग लगा दिया। अब मुझे इस मार्किंग को इसके साथ कैसे ज्वाइन करना है, फ़िलहाल तो हम सिंपली ऐसे ही मार्क कर लेती हूँ मैं। ठीक है, फिर डिटेल में मैं बताती हूँ। अभी मुझे एक चीज़ और करना है, पहले मैं ये जो मेरा शोल्डर आया था इसको विद द स्ट्रेट लाइन ऐसे ज्वाइन कर दिया। अब इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है मुझे। मिड पॉइंट फाइंड करना है ऐसे, इसका मिड पॉइंट आया मेरे पास 3 इंचज़ में से 1 ब्लॉक कम, ये मार्किंग आ गया। अब इस मार्किंग से मुझे 2.5 इंचज़ अंदर आना है। ठीक है, और आर्म होल से शेप दे देना है यहाँ पे। डन, ठीक है, आई होप आप सभी को इतना सब कुछ समझ में आया होगा। अब जितना भी हमारा ये डार्ट रहता है, ये है मेरे पास 2.25 इंचज़। 2.25 इंचज़ का हाफ ऑफ करके मुझे ये आया 1 इंचज़ एंड 1 ब्लॉक, तो मुझे यहाँ पे ऐसा मार्किंग लगा देना है। यहाँ पे मार्किंग लगाने के बाद ये हमारा टोटल डार्ट का इनटेक है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, फिर इसका एक बार हाफ ले लेना है, यानी कि हाफ ऑफ इंच प्लस हाफ ब्लॉक, हाफ ऑफ इंच और थोड़ा सा यहाँ और हाफ ऑफ इंच यहाँ पे। ठीक है, हाफ ऑफ इंच यहाँ, हाफ ऑफ इंच यहाँ, तो ठीक है,
अब ये टोटल एक बार चेक कर लेना, मुझे मेरे पास आना चाहिए 1 इंच एंड 1 ब्लॉक। तो एग्जैक्ट है ये मेरे पास 1 इंच एंड 1 ब्लॉक। अब मुझे ये इस पॉइंट के साथ अपना एपेक्स पॉइंट के साथ ऐसे ज्वाइन कर देना है। डन। अब यहाँ से 1 इंच तक सीधा मार्किंग करना है। 1 इंच के बाद सीधा मार्किंग करने के बाद एक चीज़ करनी है मुझे, ये वाला जो पूरा लाइन है, ये जो पूरा लाइन है इसको फोर पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। एक तो मुझे हाफ कर लिया, ठीक है, फिर मुझे हाफ करना है 4.5 और 1.5। अब जहाँ तक ये वाला मार्किंग आ रहा है वहाँ तक मुझे स्ट्रेट लेके आना है अपना मेजरमेंट टेप, ठीक है। उसके बाद मुझे यहाँ से 2.5 इंचेस बाहर आना है और इस वाले मार्किंग के साथ ज्वाइन कर देना है, ठीक है। ये शेप देनी है मुझे अपना प्रिंसेस लाइन में। और यहाँ इसका शेप आप लोग कैसे दोगे, वेरी इजी, ऐसा कुछ नहीं है। ये वाला शेप हम बाद में मैं आपको ड्रॉ करना बताती हूँ, बिकॉज एक्चुअली क्या है, ये वाला जो शेप है ना सब्यासाची में, हमें प्रिंसेस लाइन नहीं बनाना है, हमने सब्यासाची बनाना है। अब करना क्या है, यहाँ से यहाँ तक आपका जितना भी है, यह है आपका 3 इंचेस में से 1 ब्लॉक कम, तो आपको पूरा सर्कल लगाना है अकॉर्डिंगली। डन, ये आपके पास सर्कल आ गया। अब करना क्या है, ये वाला लेंथ मेजर कर लेना है। ये आया आपके पास 5.5 इंचेस प्लस 1 ब्लॉक, 5.5 ब्लॉक्स, और इसको भी उतना ही मार्किंग लगा देना है। ठीक है, ये वाला लाइन और ये लाइन को जब आप क्रॉस करोगे ना तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है ऐसा, ठीक है, एकदम एक्यूरेट ही आता है, डोंट वरी। अब करना क्या है, अब अप्रॉक्सीमेटली होता क्या है, अब हमें वेस्ट लाइन और बस्ट लाइन का मार्क लगा दी, तो मैं पहले बस्ट लाइन का मार्क लगा दी। बस्ट डिवाइडेड बाई 4 आएगा हमारे पास, बस्ट लाइन पे मार्क करना है 29.5 डिवाइडेड बाई 4, इट गिव्स मी 7.3 इंचेस प्लस हाफ। ये मार्किंग लगा दी हमने अपना बस्ट का। अब मुझे वेस्ट का मार्किंग लगाना है। वेस्ट का मार्किंग है मेरा 23 डिवाइडेड बाय 4, इट गिव्स मी 5.75 इंचेस। तो 5.75 इंचेस मुझे कैसे मार्क करना है, ये है 2.5। 2.5 को यहाँ पे ऐसा रख के डाट के बाद अब लगाना है मुझे 5.75, दोनों मार्किंग को अब मिला देंगे। डन। और 2 इंचेस का 2.5 इंचेस का मैं लेके चलती हूँ, एक्स्ट्रा ईजी देना है आपने, क्योंकि एक्चुअली ब्राइडल ब्लाउज रहते हैं तो मार्जिन ठीक रहना चाहिए ना, ज़्यादा ठीक ही रहना चाहिए। अब नेक्स्ट करना क्या है, अब मुझे इस लाइन के साथ भी सेम वही कर लेना है जो मैंने दूसरा लाइन के साथ किया था। ये है मेरा इंचेस एंड 3 ब्लॉक्स,
तो ये भी आना चाहिए 6 इंचज़ एंड 3 ब्लॉक्स। यहाँ पे अब मैं स्ट्रेट लाइन और ड्रॉ करूँगी डाउन, जो मेरा इसके पैरेलली होगा, ठीक है, मार्जिन वाले लाइन के पैरेलली। अब मुझे यहाँ से ना ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ करना है, जो मेरा मार्ज इसके इस वाले लाइन के पैरेलल होगा। अब मुझे यहाँ से नीचे आना है 1 इंच, नीचे आना सभी के लिए फिक्स है। और यहाँ एक आर्म होल ड्रॉ कर देना, नया आर्म होल बन गया ये हमारा, ठीक है। तो ये नया आर्म होल जब बना, अब मुझे करना क्या है, वेरी सिंपल, इस वाला पॉइंट से मुझे ये ऐसा ज्वाइन कर देना है। डन, मैंने कर दिया। अब करना क्या है, ये एक तो ये वाला डार्ट है ना जो आपका, ये माइनस हो जाएगा, इसको हम क्लोज कर देंगे इधर पे, ये आपका हट जाएगा इधर से ऐसे, ठीक है। इसको भी हम क्लोज कर देंगे और इसका मैं अभी थोड़ा और आपको डिटेल में अच्छे से समझाऊंगी कि करना क्या है इसका। अब हमें क्या करना है, ये हमारा सेंटर है ना, सेंटर से 1/2 इंच इधर 1/2 इंच इधर करके एक डार्ट यहाँ बनाना है। अब एक काम करना है, एक चीज़ मैं आप सभी को बताती हूँ जो चीज़ रह गई थी, ठीक है। हमने ये जो 1 इंचज़ का यहाँ से डाउन मार्किंग लगाया था ना, उस 1 इंच से नीचे हमें 1.5 इंचज़ का एक मार्क लगाना है और अपेक्स पॉइंट को उसके साथ ज्वाइन करके एक लाइन लगा देनी है, ठीक है। यहीं से ही हमारा ये पार्ट अलग होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट करना क्या है, नेक्स्ट चीज़ के लिए, अच्छा एक चीज़ और मैं आप सभी को क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। तो अभी ना बहुत सारे पैटर्न देखे होंगे आपने प्रिंसेस कट में, जिनका जो डिवीजन रहता है वो यहाँ से यहाँ तक रहता है, किसी का यहाँ से यहाँ रहता है, ठीक है। एक ये वाला डिवीजन रहता है, ये वाला पोर्शन अलग आ जाएगा, ये वाली डाइट माइनस हो जाएगी। एक ये वाला क्या रहता है, ये ओपनिंग रहेगा, सेम प्रिंसेस लाइन विद बेल्टेड, वो सेम आपका ऐसा बनेगा, कोई डिफरेंस नहीं है। एक्सेप्ट अभी आपका ये मर्जी है, ये आपको बेल्टेड ऊपर तक चाहिए या फिर आप यहाँ से ही बेल्टेस को स्ट्रेट कर लेते हो, ठीक है। सब चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है। एक चीज़ और करते हैं, ये जो डार्ट है ना इसको थोड़ा इजी कर देते हैं, ये इसको हटा देते हैं, ये जो हमने प्रिंसेस का शेप दिया था इसमें, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे ये ओपनिंग नहीं चाहिए। अगर हमें ये ओपनिंग चाहिए रहती थी तो हमें यहाँ प्रिंसेस का शेप देना था, वेरी मस्ट। अभी ये चाहिए नहीं है, तो हमें करना क्या है, ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, दोनों को चेक कर लेना है। ये मैंने चेक किया, यहाँ से आ रहा है ये 5.5 इंचज़ एंड 1 ब्लॉक एक्स्ट्रा। सेम मुझे दूसरी लाइन में भी इतना ही मार्क कर लेना है। ये आ गया मेरा यहाँ पे, नीचे आ गया थोड़ा सा, अभी ये मुझे ऐसे करके मार्क लगा देना है, ठीक है। ये वाली लाइन नहीं है, इसको नहीं करना, ये हम तब करते हैं जब हमें प्रिंसेस लाइन चाहिए रहती है विद अपना सब्यासाची में। प्रिंसेस लाइन आप समझते हैं, जो आर्म होल से वेस्ट तक डार्ट जाएगा, बट अब इसमें क्या है, साइड डार्ट जाएगा, सेंटर डार्ट जाएगा साइड तक, ये पार्टीशन कट होगा, ठीक है। अब करना क्या है, यहाँ से 0.25 इंचेस हमें बाहर आना है, ताकि पैटर्न को है ना जो ज्वाइन करने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और यहाँ से भी 2.5 इंचेस बाहर आना है, शेप भी ठीक आती है इससे। अब इसको इसके साथ नीचे ज्वाइन कर देना है, अब इसको भी इसके साथ ऐसे नीचे ज्वाइन कर देना, डन, ठीक है। आ रहा है कुछ समझ में, यहाँ तक। डन। अब मैं बताती हूँ आपको, एक हमारा ये वाला डार्ट ऐसा माइनस हो जाएगा पूरा,
ये इतना माइनस हो जाएगा, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, ये माइनस सब माइनस यहाँ तक। ये आपको याद है ना हमने किया क्या, ये जो हमारा स्ट्रेट लाइन यहाँ से जा रहा था, यहाँ से 2.5 इंचज़ बाहर आए और इस पॉइंट के साथ इसको स्ट्रेट ज्वाइन कर दिया। ठीक, ये माइनस हो जाएगा, ये वाली डैट माइनस हो जाएगी, यहाँ से ओपनिंग आएगी यहाँ तक। ये इतना क्लियर हो गया, डन। ठीक है, एक चीज़ और, ये जो लाइन है इस लाइन के पैरेलली करनी है ये हमें, डन। ठीक है, ये एकदम अभी कट करते हैं इसको। ठीक है, एक्यूरेट है एकदम, नो इशू, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोग सभी को ना। चलो कट करें। अच्छा, वन मोर थिंग, सॉरी स्टूडेंट्स, क्या करना है, यहाँ से ना आप लोगों को स्ट्रेट कर लेना है, बिकॉज ऑलरेडी हमारा डीप नेक है ना। जब हमारा डीप नेक रहता है तो हम इसको स्ट्रेट कर देते हैं अपना शोल्डर वाला मार्किंग को। और एक चीज़ और चेक करना है कि हमारा जो नेकलाइन है, हमारी जो नेकलाइन है वो हमारी बस्ट पॉइंट के नीचे आ रही है, तो फिर हमें और यहाँ पे 2.5 इंचज़ रिड्यूस कर देना है। अब ये सभी हमारे पास माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो गया। ठीक है, ये भी माइनस हो गया, ये भी एक्यूरेट आ गया, ये भी माइनस हो जाएगा। चलो कटिंग करते हैं। अब ये कट किया मैंने यहाँ से, ये सब तो मैं हटा देती हूँ। ठीक है, अब इसका धीरे धीरे करते हैं हम कटिंग। ये मैंने यहाँ की ऐसे करके लाइन मार ली। सबसे बेस्ट तरीका है आपको डार्ट को ऐसा रिड्यूस करने का, ये यहाँ पे ऐसा रख दिया। ठीक है, तो ये डार्ट ऑलरेडी अपने आप ऐसे रिड्यूस हो जाए। देख रहे हैं ना आप, ऐसा कर्व बनना शुरू हो गया है बिकॉज ऑफ डार्ट्स। जब आप डार्ट को रिड्यूस करते चलोगे तो आपका कर्व बनना ऑटोमेटिकली शुरू होता जाएगा। यही तो है हमारा टेक्निक। अब ये होने के बाद मैं इस पर हल्का सा आयरन लगा देती हूँ। ये आपका चिपक जाएगा। ठीक, अब मैं ये अलग कर देती हूँ पहले यहाँ से। ये चीज़ आप देखिएगा ना, क्लियरली देखिएगा मैंने कहाँ से कट किया। पहले तो मैं इसको यहाँ से, अच्छा मैंने यहाँ तक मिलाया ना, तो मेरे को ये यहाँ तक भी मिलाना रहेगा। इसको यहाँ तक भी मिलाना रहेगा 0.25 इंचज़ तक। ये मैंने यहाँ से यहाँ कट किया, यहाँ से मैं 0.25 इंचज़ बाहर गई थी और फिर सेम मुझे ये चीज़ यहाँ तक कट कर देनी है। ठीक है, अब ये ओपनिंग हो गई मेरी इधर। ठीक है, अब यहाँ से ये ऑलरेडी टिल था, यहाँ से मुझे बाहर आना था, तो यहाँ से 0.25 इंचज़ ये बाहर आई और फिर इसको यहाँ से डन। ठीक, इतना समझ में आया कहाँ से कहा था कि यहाँ से हम 0.25 इंचज़ बाहर आए थे, वही कट किया मैंने और स्ट्रेट।
यहाँ से ऊपर नहीं किया है बिकॉज ऑलरेडी फैब्रिक में एम्ब्रॉयडरी है, यहाँ पे दिक्कत हो जाता है जॉइनिंग का। ठीक, अब करना क्या है, ये आपका ओपनिंग हो गया, ये मैंने माइनस कर दिया था, आर्महोल वाला ऑलरेडी डार्क। यहाँ से क्लीन कर देते हैं इसको, ये हो गया क्लीन। अच्छा, नया जो आर्म होल था वो कट कर लेते हैं अभी। यहाँ से दिख रहा है आप सभी को, ये हमने ड्रॉ किया था यहाँ से, ये था वो नया आर्म होल, ये एग्जैक्टली ठीक। तो हमें यही कट करना है। ये मैंने कट कर दिया यहाँ से, ये आर्म होल का भी कटिंग हो गया हमारा बढ़िया एकदम। अब सेंटर डार्ट निकाल दिया, ये निकाल दिया। अब ये यहाँ से हमें कट करना है, ये शेप। ये शेप कट करने के बाद मैं इसको इसके साथ जॉइन कर दूंगी यहाँ पे। ठीक, ये पहले मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ, ये यहाँ से डिवीज़न होएगा हमारा। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ से इसको साथ ऐसे पेस्ट कर दूँगी। इसको अलग कर देते हैं एक बार, तो इजी रहेगा ज़्यादा जॉइन करना। यहाँ पे ऐसे इसको एग्जैक्टली जॉइन कर दूँगी। डन हमारा पैर। अभी सब लोग सोच रहे होंगे कि मैम आपने नेकलाइन क्यों नहीं कट किया, तो मैं आप सभी को बताऊंगी। इस फैब्रिक में जो मैंने आपको दिखाया था एम्ब्रॉयडरी पहले से हो रखी है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग नेकलाइन कट करेंगे। डन, ठीक है। अब चलते हैं फैब्रिक पर। ½ इंच
लाइनिंग थोड़ा टेढ़ी है तो मैंने ये स्ट्रेट लाइन लगा लिया है 1/2 इंच फॉर हुकाई प्लेकेट। अभी करना क्या है, सबसे पहले लगाना है मुझे अपना शोल्डर का मार्किंग, जैसे मैं लगाती आ रही हूँ। एक स्ट्रेट लाइन लगा लेना है। स्ट्रेट लाइन लगाने के बाद सेम 7 इंचज़ मार्क करना है इस पर। 7 इंचज़ मार्क करने के बाद इनिशियली 2.5। एक चीज़ ध्यान रखना, अभी जो भी मार्किंग करेंगे हम इस वाली लाइन से मार्किंग करेंगे, ठीक है। ये 1/2 इंच हमारा मार्जिन है फॉर हुक और आई प्लेकेट के लिए, ठीक है। अब करना क्या है, दोनों को यहाँ से मैंने ऑलवेज बोला आप लोगों को कि 1 इंच ड्रॉप करेंगे, सबके लिए फिक्स है। यहाँ से बिठा दिया ये। अब मुझे चेक करना है कि मेरा बैक का डेप्थ कितना है। तो सबसे पहले मैं मार्किंग लगाऊंगी अपना लेंथ के लिए। लेंथ के लिए मैंने मार्किंग लगाई सेम यहाँ से 15 इंचज़ मैंने आपको मार्किंग बोला था, 15 लगाई। 16 इंचज़ मैंने कर लिया अपना 1 इंच मार्जिन, ठीक है। टेम्परेरी लेके चलते हैं अब इसको, अभी देखेंगे आप क्या सब चेंजेस होता है इसमें। अब मैं आपको बताऊँ तो मुझे ज़्यादा डीप चाहिए नहीं है बैक का, तो मैं 6 इंचज़ अपना रखूँगी। 6 इंचज़ मुझे क्या रखना है, इसका बैक का ओपनिंग यहाँ से। अब मेरे पास ये कितना बच गया, ये बच गया मेरे पास 10.5 इंचज़, 10 इंचज़। तो मेरा बैक का नेक का डीप कितना हुआ, 10 इंचज़। अकॉर्डिंग टू 10 इंचज़ अब मुझे चेक करना है अपना शोल्डर माइनस चार्ट। शोल्डर माइनस चार्ट मुझे कैसे चेक करना है, सेम आप सभी को पता ही है। शोल्डर माइनस चेक करना है मुझे। मेरे को जो रेडी शोल्डर है वो है मेरा 3 इंचज़। तो अकॉर्डिंग टू 3 इंचज़ और मेरा नेक का शेप है ये वाला स्वीट हार्ट नेक। तो स्वीट हार्ट नेक में मुझे अपना चेक करना है 9 to 11 इंचज़ या 10 to 12 इंचज़। ये वाला यहाँ पे जाके क्रॉस हो रहा है ये, तो ये इसका मतलब है, देखिए थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ आप लोगों को। स्वीट हार्ट नेक शेप है ये, ठीक है। 10 to 12 इंचज़ वाले में आ रहा है ये, तो ये आएगा -2.75 इंचज़, ठीक। डन। 14 में से मुझे माइनस करना है 2.5 इंचज़, तो ये आया 11.5 इंचज़। तो 11.5 इंचज़ को डिवाइड करना है अब 2 से, तो मुझे यहाँ पे 5.75 इंचज़ का मार्किंग लगाना है। ये मैंने मार्किंग लगा दिया। सेम अब आर्म होल मेरे पास उतना ही आएगा जितना फ्रंट में आया था, बिकॉज डीप नेक के लिए सेम ही रहेगा। 29.5 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 0.75, ये आया मेरे पास 5.6, यानी कि 5 इंचज़ एंड 5 ब्लॉक्स। यहाँ पे मेरा बस लाइन का मार्किंग होगा, ठीक। अब मुझे बस लाइन कितना आएगा मेरे पास, ये मैं कैलकुलेटर यहीं रख लेती हूँ, ठीक है। तो आप लोग सभी लोगों को क्लियरली दिख पड़े, ठीक है। तो 29.5 डिवाइडेड बाई 4 इट गिव्स मी 7.3 इंचज़। तो 7.3 इंचज़ पे मैं यहाँ पे मार्किंग लगा लेती हूँ, ठीक। और नाउ वेस्ट, तो वेस्ट है मेरे पास 23 डिवाइडेड बाय 4 इट गिव्स मी 5.75 इंचज़। तो मैं 5.75 इंचज़ पे यहाँ पे सेम मार्किंग लगा लेती हूँ। दोनों को ऐसे विद द हेल्प ऑफ स्लांट लाइन ऐसा ज्वाइन कर लूँगी। सेम मुझे मार्किंग मार्जिन जितना मैंने फ्रंट में लिया था उतना ही मार्जिन मुझे बैक में लेना है, तो ऐसे मुझे मार्जिन चेक करना रहता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। मैंने मार्किंग लगा दी। यहाँ अब मुझे आर्म होल भी ड्रॉ करना है यहाँ पे। तो आर्म होल ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पे ऐसा स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ करूँगी जो मेरे पास शोल्डर का मार्किंग आया वहाँ से, और सेम इससे मैं अपना फ्रेंच कर्व से यहाँ पे ऐसा मार्किंग दे देती हूँ, गोलाई दे देती हूँ। इसका मैंने आपको पहले भी बोला, इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है अलग अलग साइज़ के हिसाब से है। तो अगर आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस देखनी है अबाउट आर्म होल ड्राफ्टिंग तो आप देख सकते हैं, ठीक है। सेम पुट ऑन कमेंट भी पुट ऑन कर सकते हैं। हमारी पहले किसी वीडियो में ज़रूर मैंने एक्सप्लेन किया है आर्म होल कैसे
ड्रॉ करना है आपको, ठीक है। तो उसमें चेक कर लेना, अलग अलग साइज़ के हिसाब से। सेम यहाँ पे जो मेरा आर्म होल ड्रॉ हुआ, क्रॉस मार्क इसमें ये आया है 7.5 इंचज़, 0.75 इंचज़, ठीक है। तो ये मेरा मार्क हो गया आर्म होल। अब मुझे करना क्या है, ये मेरा फ्रंट है, तो फ्रंट का साइड की हिसाब से ही मुझे यहाँ पे मार्किंग करना है। तो ये मार्किंग आ गया मेरा इसी हिसाब से, और सेम ये मार्किंग इस हिसाब से आ गया मेरा, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे स्ट्रेट कर लिया, वेरी इजी, ठीक है। अब समझिए आप सब लोग, मैंने क्या बोला था आपको, जो मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी वो ज़रूरत नहीं रहती है फिर भी फॉर योर। अब एग्जैक्ट 15 आ गया, डन, एक्यूरेट है एकदम ब्लाउज, ठीक है। अब कटिंग करते हैं इसकी, और जो नेक लाइन्स वगैरह हैं वो सब मैंने आपको बोला, मैं सब आप लोगों को बताऊँगी आराम आराम से। सेम यहाँ से भी मैं स्ट्रेट कर देती हूँ इसको। मेरा जो शोल्डर वाला लाइन है उसको भी मैं स्ट्रेट कर देती हूँ, और सेम 0.725 इंचज़ डाउन कर देती हूँ, क्योंकि मुझे पता ही है कि मेरा जो नेक का डीप है वो मेरा बस लाइन से नीचे जा रहा है, तो 0.75 इंचज़ और माइनस करना है। अभी ये सारा माइनस हो जाएगा। ये डन हो गया, ये बैक पार्ट का कटिंग हो गया, इसको मैं साइड कर देती हूँ। अब मुझे फ्रंट का कटिंग करना है। को बिछा लिया है। अभी मेरे पास ये 4 लेयर, 1 2 3 और 4 फैब्रिक्स हैं लाइनिंग के, ठीक है। तो मैंने यहाँ से ज्वाइन किया था ना, अभी मैं इसको यहाँ से कट कर रही हूँ। सेम ज्वाइन को हटा दे रही हूँ मैं। यहाँ से मैंने मार्किंग ले लिया। यहाँ से मैं मार्किंग ले लेती हूँ पूरा अपना। मैंने एग्जैक्ट मार्किंग ले लिया। मुझे करना क्या है, हल्का सा यहाँ पे मेक श्योर कि मेरे पास 1/2 इंच मार्जिन आ जाए, इतना मुझे पीछे कर लेना है इसको। मैंने इतना पीछे कर लिया। अब मुझे एक मार्किंग फिर ड्रॉ कर देनी है। आप सभी को समझ में आ रहा है ना, यहाँ 1/2 इंच क्यों चाहिए हमें? सीम अलाउंस चाहिए जब हम बाकी सब पार्ट्स के साथ ज्वाइन करेंगे। ये आपका कट हो गया। नीचे से भी इसको मैं कट कर देती हूँ, ठीक है। समझ में तो आई होप सभी को आ ही रहा है। कुछ भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी सॉल्यूशन है, कोई कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कोई फार्मूला, आप कमेंट में लिख सकते हो। आई श्योरली मैं सभी को रिप्लाई करूँगी, ठीक है। अब ये मेरे पास 4 पीस है, 1 2 3 एंड 4, ये हो गया मेरे पास।
ये मेरे पास 2 चाहिए मुझे, ठीक है। ऐसा खोल के अगर मैं फोल्ड करके मार्किंग करती तो ऑब्वियसली ये भी मैं 4 ही लेती, बट अभी खोल के ले रही हूँ तो ये मुझे 4 चाहिए। क्लियर, हाफ ऑफ इंच, हाफ ऑफ इंच यहाँ, हाफ ऑफ इंच यहाँ, हाफ ऑफ इंच यहाँ, ठीक। इतना हुआ, ये भी हो गया, ये भी हो गया। मैं एक साथ रख देती हूँ इसको। ये भी 4 पीस है, और मैंने इस पीस में हर जगह हाफ ऑफ इंच, हाफ ऑफ इंच, हाफ इंच, हाफ इंच छोड़ के मार्जिन कर लिया। यहाँ से मैं ऐसे कर देती हूँ ताकि सभी को क्लियर हो जाए, जॉइन करना ईजी रहता है, ठीक है। सेम विद दिस। स्लीव्स के लिए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। अब एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, स्लीव्स का लेंथ कस्टमर ने, मान लीजिए क्लाइंट ने आपको कहा है कि 14 रख दीजिए, तो अभी जो ये पैटर्न है ये सिर्फ हमारा बना हुआ है 7 इंचेस का, और 14 तो अभी आने की भी नहीं कहीं से भी। आप देख लीजिए 14 का फैब्रिक के बाहर जा रहा है। तो हम इसमें स्लीव्स क्या क्या करते हैं, हम इसमें स्लीव्स रख लेते हैं अपना 10.5 इंचेस और 11 इंचेस मैक्सिमम। उसके बाद में हम क्या करेंगे, मतलब सही लाइन को है ना रिपोर्ट कर देंगे, ठीक है। तो मैं 11 इंचेस मान के चलते हैं हम इसका लेंथ, तो 11 प्लस 1, और 10.5 ही रख लेते हैं, तो 10.5 इंचेस प्लस 1 इज़ 11.5 इंचेस आ गए। तो 11.5 इंचेस पे ऐसा स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे। अभी करना क्या है, यहाँ से हमें कैलकुलेटर पे मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। अभी करना क्या है, जैसे 29.5 डिवाइडेड बाय 12 करना है हमारे को। ये आया मेरे पास 2.4 इंचेस, तो मुझे करना क्या है, 2.4 इंचेस यहाँ से डाउन कर लेना है। तो मैं यहाँ से 2.4 इंचेस डाउन कर लेती हूँ और इसको अपना यहाँ से जॉइन कर लेती हूँ, ठीक है। अब बात आती है हमारा इसका लेंथ कितना रखना है हमें, तो 29.5 डिवाइडेड बाय 4, यह आया मेरे पास 7.3 इंचेस। तो मुझे सेम 7.3 इंचेस यहाँ पे मार्क लगा लेना है।
और जितना मैंने मार्जिन इस पे रखा था यही मार्जिन मुझे स्लीव्स में भी रख लेना है। ये है मेरे पास 2.5 इंचज़ का मार्जिन, तो सेम 2.5 इंचज़ का मार्जिन मुझे यहाँ पे भी ले लेना है। अब जो बॉटम राउंड है वो है मेरे पास 10.5 इंचज़, तो 10.5 इंचज़ के अकॉर्डिंग 5.25 इंचज़ आया मेरे पास बॉटम का राउंड। उसको मुझे यहाँ से जॉइन कर देना है और सेम 2.5 इंचज़ को एग्जैक्टली 2.5 इंचज़ पे मार्क मिला देना है। अब ये वाला जो पॉइंट है इसका कहीं मिड फाइंड, यहाँ इस लाइन का मिड पॉइंट फाइंड आउट करके, इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करके हमें ऐसे कर्व देना था। ये मैं वैसे फ्री हैंड कर देते हैं हम लोग ना, बट आप लोग क्या कर सकते हो, एक सिंपल सा फॉर्मूला बताती हूँ। सेंटर से आपको हाफ ऑफ इंच ऊपर जाना है, यहाँ से 2.5 इंचज़, और इसके बाद तो आपको स्ट्रेट ही आना रहता है। ठीक है, ये आपका आउटर कर्व है, तो आउटर कर्व ऐसा हम ड्रॉ कर देते हैं। ये सब काम आ जाएगा हमारा हुक एंड आई प्लेकेट में। ये मैं लाइनिंग हटा देती हूँ यहाँ से। ठीक है, तो थोड़ा ये स्लीव ऐसे आ गई है। अब इसको ऐसे ओपनिंग करके मुझे इसमें इनर कट देना है। तो इनर कट देने के लिए मुझे करना क्या रहता है, यहाँ इस पॉइंट तक स्ट्रेट ही आना है, इस पॉइंट तक मुझे स्ट्रेट आना है। अब इसके बाद मुझे सेंटर वाला पॉइंट से 2.5 इंचज़ नीचे जाके ऐसे करके ये गोलाई देनी रहती है। ठीक है, वेरी क्लियर, वेरी इजी। जब आप लोग 2-3 बार ऐसे करोगे ना, फिर अब सब कुछ चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होने लगती हैं। ठीक, देखते रहिए। अब इसमें इतनी ट्रांसपेरेंसी है लाइनिंग में, सभी वैसे कॉटन के लाइनिंग में इतना तो ट्रांसपेरेंसी रहती है कि मुझे नीचे दिख रहा है कि पैटर्न है, तो मुझे हाफ ऑफ इंच यहाँ पे रखना है मार्जिन, और जितना यहाँ पे है वो इक्वली उतना रखना है। तो अकॉर्डिंगली मैंने फैब्रिक बिछा लिया, मैं इसको कट कर देती हूँ। डन। ठीक है, आपने इस तरह से पैटर्न निकाल लेना है। मैं मैक्सिमम हमने यूज़ कर लिया है फैब्रिक का। ये वाला लाइन जो है जिसमें पैटर्न दिख रहा है स्लीव्स का, इसको हम रिपोर्ट कर लेंगे, तो बनने के बाद पता नहीं चलेगा कि स्लीव्स का डिज़ाइन इतना ही था। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने स्लीव्स को के पैटर्न को बढ़ा सकते हैं। अब एक चीज़, हमारा यहाँ पे क्या है, आउटर कर्व, यानी कि बैक साइड ये है और फ्रंट वाला वो हमेशा वो होता है जहाँ पे इनर साइड होती है। तो हमें इस वाली स्लीव्स में भी वैसा ही करना है। यहाँ पे था इस वाली साइड, बट इस वाली स्लीव्स का आउटर कर्व इस साइड आएगा, क्योंकि लेफ़्ट राइट दोनों स्लीव्स अलग अलग है ना हमारी, सेम। मार्जिन का टेंशन मत लीजिए, इसमें मार्जिन मैक्सिमम है हमारा, साइज़ के अकॉर्डिंगली ये पैटर्न दिया रहता है। अभी हमने 2.5 इंचज़ इसमें भी मार्जिन निकाल दिया, तो डोंट वरी अबाउट ऑल द मार्जिन, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो मार्जिन बहुत है, खुल के मार्जिन है हमारे पास। ये इससे हमारा हुक और आई वाला पट्टी निकल जाएगा। अभी आप देखिए, ये आउटर कर्व है
और ये ऑर्डर कर रहे, दोनों स्लीव्स आपस में मिल गई। तो ये हमारी लेफ़्ट और राइट दोनों की स्लीव्स हो गई विद लाइनिंग, हमने कटिंग कर दी है। डन। को तो मैंने हमेशा पहले भी कहा है कि हमें इसके नीचे इसका प्रिंट दिख रहा है तो बहुत इजी हो जाता है ऐसे काम करना। ये मेरे को नेकलाइन का डेप्थ है ना, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसको इसके साथ जॉइन करूँ। और यहाँ 3 इंचज़ मेरा रेडी शोल्डर था, हाफ ऑफ इंच यहाँ तक का सीम अलाउंस और हाफ ऑफ इंच नेक का सीम अलाउंस मैंने 4 इंचज़ पे मार्क लगा लिया है। तो ये ऑलरेडी यहाँ पे मेरा सीम लाइन आएगा ना जहाँ पे एम्ब्रॉयडरी दिख रही है, तो हाफ ऑफ इंच उसके बाहर आना चाहिए। और ये कुछ ऐसे एग्जैक्टली पैटर्न तो अभी थोड़ा सही बैठ गया है एकदम। एक चीज़ और मैं अभी आप सभी को बताऊं तो यहाँ पे डार्ट है एक ना, तो इसको डार्ट को भी हमें पहले कवर करना है। तो हम पहले ही इसमें सीम लाइन लगाएंगे। यहाँ पे ये जो डार्ट का ओपनिंग ये दिख रहा है हमें, ये डार्ट का स्पेस है, यहाँ पे अभी क्लियरली दिखा आपको। तो यहाँ पे हम इसमें पहले सीम लाइन लगा देंगे, फिर हम बैक ड्रॉ करेंगे। आयरन ऑलरेडी हो चुका है, मैं एक बार सीम लाइन लगा के आप सभी को दिखाती हूँ। ठीक, आयरन कर लिया अच्छे से। आयरन करने के बाद ये सब जो हमारे पैटर्न है इसको इस पर बिछाएंगे। ये मैंने यहाँ से सेंटर निकाल लिया इसका ना, ताकि मेरे को इजी रहे यहाँ पे इसको ऐसे पेस्ट करना। ठीक है, ये मुझे यहाँ से निकालना है। ये एक जो हमारा फैब्रिक के साथ पेस्ट होगा। अब आती है बात इसकी। सेम मैंने जैसे बोला ही था आपको कि 4 इंचज़ का मार्क मैं इसमें यहाँ से लगा लेती हूँ, आर्म होल वाला साइड से। सेम ऑन दिस साइड। मैंने टेढ़ा क्यों लगाया, ये वाला जो लाइन है ये इसकी एकदम पैरेलली आ रहा है और ये नेक लाइन भी थोड़ा छोटा हो जाएगा, इसलिए मैंने सीधा कर दिया हल्का सा इसको। एक बार रीचेकिंग करके मैं दिखा देती हूँ आपको कैसा करना रहता है। ये इसका कहीं मिड है तो ये आ रहा है यहाँ पे 3 इंचज़ में से 1 ब्लॉक कम। तो ये एग्जैक्ट एक्यूरेट है एकदम, कोई ऐसा दिक्कत नहीं आएगी आपको नेक लाइन में। ठीक है, तो इसको ऐसे ही कट करना है।
ठीक है। दिक्कत नहीं आने वाली है ना, ठीक है। और ये बेल्ट, अभी आप देखेंगे कि हर एक पैनल जो भी दूसरे के साथ अटैच होगा वहाँ पर हाफ इंच का हमने सीम अलाउंस छोड़ा है। जैसे यहाँ पे नीचे ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम फिनिश करने के लिए अपना लाइनिंग वाली पट्टी लगाएंगे। देखिए डन।